Plan your next trip with the Rail Mania Travels aka TRM Travels and call for the bookings this number. And now you can enjoy the video. सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है अविनाश और इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की जो मेरी जर्नी होने वाली है वो है यहाँ से यशवंतपुर जंक्शन से, और ये जर्नी मेरी अब तक की बेंगलोर से सबसे लंबी जर्नी होने वाली है इन अ सिंगल ट्रेन। जो आज मैं जो ट्रेन लेने वाला हूँ वो है यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस 05024, जो कि वाया फैज़ाबाद जाती है, लखनऊ फैज़ाबाद होते हुए, और यहाँ से भी इसका रूट है काचीगुड़ा होते हुए जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूँ यशवंतपुर जंक्शन पर, और जो बिल्डिंग है उसको काफ़ी अच्छा तरीके से बनाया गया है, रेनोवेट किया गया है। तो देखने में भी नाइट में भी अच्छा लगता है, दिन में भी सही लगता है। चलते हैं फिर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, जहाँ पर हमारी ट्रेन खड़ी है। एक्चुअली मैं भी सही 10:45 का उसका निकलने का टाइम है। तो देखते हैं हमारा कोच कहाँ है और लोकोमोटिव क्या है। तो ये रही हमारी यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस, और एक्चुअली में यही मेरा कोच है B1। तो मैं इस ट्रेन के स्लीपर की जर्नी करना चाहता था, बट जब मैं बुक कर रहा था करीब 3 से 4 हफ्ते पहले, तो उस समय मुझे स्लीपर में तो कोई अवेलेबल मिला नहीं। ऑलमोस्ट 50 के ऊपर वेटिंग लिस्ट था, बट सरप्राइजिंगली जो AC था, थर्ड AC, उसमें 300 सीट्स अवेलेबल थी। तो मैंने बुक कर लिया और बढ़िया से मुझे साइड लोड मिल गई है, और अच्छी बात है वो ट्रैक साइड है। मुझे वैसे लगा था सामने होगा मेरा कोच, बट एकदम गेट के सामने मिल गया। चलते हैं फिर, करते अपनी जर्नी की शुरुआत इन यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस। आज की तारीख है 14 अक्टूबर 2021, और आज एक्चुअली में नवरात्रि का 9th डे है और अयोध्या पूजा भी है। तो इसी कारण आप देख सकते हैं जो लोग हमारे लोको पायलट्स है थोड़ा सा अपनी तरफ से डेकोरेशन कर रहे हैं इस लोकोमोटिव का। वैसे मैं यहाँ देखा हूँ कि लोग कर्नाटक में जो अयोध्या दिवस है उसमें अपनी अपनी गाड़ियों का अपने अपने जो उनके वर्क आइटम्स रहते हैं उन सब की पूजा करते हैं, और ये इनके लिए एक वर्क आइटम है, या फिर बोल सकते हो इनकी जो जीवनदायिनी है लोकोमोटिव, ये लोको पायलट्स के लिए यही है। तो अपनी तरफ से वो छोटा सा डेकोरेशन कर रहे हैं इस लोकोमोटिव का। मीनवाइल कोई ट्रेन जा रही है यहाँ से, यशवंतपुर से निकल रही है। तो केले के पत्तों से सजाया है हमारे लोको पायलट ने इस लोकोमोटिव को अयोध्या पूजा के अवसर पर। मेरे ख्याल से यही लोकोमोटिव जाएगा एटलीस्ट लखनऊ तक, क्योंकि धोन से काचीगुड़ा के बीच में पिगी बैक होने वाला है इस ट्रेन का। मतलब जो डीजल लोकोमोटिव है वो लगेंगे आगे, और ये लोकोमोटिव डेड जाएगा। यशवंतपुर जंक्शन गोरखपुर, नहीं, यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस। यशवंतपुर स्टेशन पर आपको खाने पीने का स्टॉल तो मिल जाएगा, बट जो प्रॉपर वाला खाना है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये चिप्स वगैरह ये सब, और उसके अलावा जो पैक्ड फूड है तो वही सब मिलेगा। अभी 11:40 का समय है इस ट्रेन के निकलने का यशवंतपुर जंक्शन से। आज फुल पैक भरी हुई है गाड़ी एकदम। मेरी तो अच्छी बात है कि मेरी साइड लोड सीट है वो भी ट्रैक साइड मिल गई है मुझे। अभी बजे है 11:20, और अगले 20 मिनट में ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी। ये ट्रेन आती है नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर, मतलब जो मेंटेनेंस है इस ट्रेन का वो नॉर्थ ईस्ट जोन करता है, जो गोरखपुर डिवीज़न है। और आज ट्रेन इतनी ज़्यादा पैक है कि जो थर्ड AC है इसमें नॉर्मल ही B6 तक है थर्ड AC, उसके अलावा भी एक B1 एक्स्ट्रा कोच लगा हुआ है। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आज कितनी फुल पैक जा रही है गाड़ी। जनरल में, स्लीपर में तो ऐसी जगह नहीं थी, थर्ड AC में कैसे करके मिल गई मुझे एक सीट। और वैसे सेकेंड AC में थोड़ा खाली था, करेंट में खुला था, लेकिन बाद में वो भी भर गया। यहाँ से मेरी अब चालू होने वाली है यात्रा। अगले 44 घंटे तक मैं रहूँगा इसी ट्रेन के अंदर। बताऊँगा आपको कैसा रहा सफ़र। चलिए शुरू करते हैं फिर हमारी जर्नी यशवंतपुर से गोरखपुर तक इन 05024 यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस। वैसे एक बात है इस ट्रेन के बारे में, जर्नी है 44 घंटे की, लेकिन इस ट्रेन में पेंट्री कार है ही नहीं, तो खाने पीने का थोड़ा दिक्कत तो होने वाला है। अब देखते हैं क्या होगा, कैसे हम लोग खाने का जुगाड़ लगाते हैं। तो
तो ठीक 11:40 पर हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं यशवंतपुर जंक्शन को। यहाँ से अगला स्टॉप है सीधा धर्मावरम। इस बीच कोई दूसरा स्टॉप है ही नहीं इस गाड़ी का। विस्टाडोम कोच यशवंतपुर कारवार एक्सप्रेस का दो है एक्चुअली में यहाँ पर। ये था यशवंतपुर का कोचिंग डेपो वाला यार्ड। और अभी हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं यलहंका वाली लाइन की ओर। और जो लेफ़्ट साइड में जो लाइन जा रही है वो जा रही है तुमकुरू की ओर, जो आगे जाती है हुबली की ओर। ये एक बहुत ही प्यारा और बेहतरीन कर्व है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री यशवंतपुर से यलहंका वाली लाइन के बीच में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी पैक है ये गाड़ी। अरे वाह, पैरेलल एंट्री हो रही है हमारी यहाँ पर। ये जो ट्रेन है वो आ रही है KSR बेंगलुरु की ओर से। और ये है आपकी मेरे ख्याल से हाँ KSR बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस। तो नांदेड़ एक्सप्रेस का एक्चुअली में हॉल्ट है यलहंका पे, बट हमारा नहीं है। तो फिर भी देखते हैं हम यहाँ रुकेंगे कि पास हो जाएंगे। रात के 12:02 हो रहे हैं और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यलहंका जंक्शन को। येलो सिग्नल मिल गया है, हम लोग यहाँ नहीं रुकने वाले, बट जो नांदेड़ एक्सप्रेस है वो रुकेगी यहाँ पर। वो रुकी नांदेड़ एक्सप्रेस यलहंका जंक्शन पर, KSR बेंगलुरु नांदेड़। और हम लोग कर रहे धीरे धीरे यलहंका को स्किप। तो यलहंका हो चुका है पार और 12 भी बज चुके हैं रात के। तो मैं अब सोने जा रहा हूँ और कल सुबह आपको दिखाता हूँ जर्नी जहाँ से भी स्टार्ट होती है वहाँ से। इसके अलावा जो ये जो रूट से मैं कई बार दिखा चुका हूँ, तो एटलीस्ट झांसी तक, तो भोपाल तक तो शायद उतना ज़्यादा मैं कंपाइलेशन बनाऊँगा नहीं, हल्का फुल्का आपको दिखाऊँगा जितना हो सकता है। वैसे कोई स्टेशन में क्रॉस हो रहा है अभी मेरे ख्याल से गौरी बिदानपुर या दोतबल्लापुर में से कुछ। तो मिलते फिर हम कल सुबह और करते हैं जर्नी कंटिन्यू दिन के समय। कोरबा यशवंतपुर वैनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो सुबह सुबह क्रॉसिंग के बाद हम लोग निकले हैं उलिंडा कोंडा से। उलिंड कोंडा
बज रहे हैं 6:45 और हम लोग अभी निकले हैं कुलिंडा कोंडा से। वैनगंगा एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग हुई है हमारी और अभी कुछ ही समय में हम पहुंचने वाले हैं कुरनूल सीढ़ी। लेट हो गई है गाड़ी थोड़ी सी। धून जंक्शन के बाद इस ट्रेन को डीजल लोकोमोटिव मिला हुआ है। जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है वो डेड किया गया और डीजल लोकोमोटिव उसके आगे अटैच किया गया, जैसा कि आपने वैनगंगा में भी देखा था। अभी सेम हमारे में ऐसे किया गया है। तो WTP-4D लोकोमोटिव लगा हुआ है फ़िलहाल तो। और ये जाएगा काचीगुड़ा तक। काचीगुड़ा में फिर से वो निकल जाएगा डीजल लोकोमोटिव और वापस से जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वो चार्ज ले लेगा। तो इसको पिगी बैक सिस्टम कहते हैं। और यहाँ से जाने वाली मैक्सिमम ट्रेन के साथ उसको कर रहे हैं इस सिस्टम को। तो लगभग आधे घंटे के डिले के साथ हम लोग पहुँचे हैं कुरनूल सिटी। सुबह के अराउंड 7 बज रहे हैं फिलहाल। तो 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग निकले अभी कुरनूल सिटी से 7:07 पर। तो कुरनूल सिटी में ही हमें मिलती है तुंगभद्रा नदी। एक बेहतरीन कर्व है जोगलंबा स्टेशन के पास। श्री बाला परमेश्वरा जोगलंबा। यहाँ जो लेफ्ट से लाइन आपको आती हुई दिख रही होगी वो आ रही है रायचूर जंक्शन से, जो है गढ़वाल रायचूर लाइन। और यहाँ फिलहाल तो अभी के लिए इस बस में डेमो ट्रेन चलती है। मेमो शायद चालू नहीं हुई है। गढ़वाल वैसे हमारा ऑफिशियल स्टॉप तो है नहीं यहाँ, बट लग रही है शायद रुकेगी यहाँ पर। समय हो रहा है अभी 7:50 और ट्रेन चल रही है अभी आधे घंटे के डिले के साथ।
बस 1 मिनट का अनस्केड्यूल्ड हॉल्ट हुआ हमारा गदवाल पर। गदवाल जंक्शन है एक्चुअली, तो आपने लाइन देखी कि पहले रायचूर से आ रही थी, वही है। और गढ़वाल के बाद हम लोग यहाँ क्रॉस करें कृष्णा नदी को। इसमें भी काफ़ी पानी है अभी। हाँ, गर्मा गर्म चाय बोले, चाय भैया चाय, गर्मा गर्म चाय चाय। वैसे ये जो धोन से काचीगुड़ा वाला जो रूट है, अगर आपको उसको डिटेल में देखना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूँ इस रूट पे, और अलग अलग समय पे बनाया हूँ, रात में भी बनाया हूँ, दिन में भी बनाया हूँ, तो चेकआउट कर लेना। और जो मैं पहले बनाया था वो एक्चुअली उस समय पूरा डीजल था, अभी पोल्स वगैरह आ गए हैं तो थोड़ा चेंजेस होगा अभी, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वनापर्ती रोड, काचीगुड़ा मैंगलोर एक्सप्रेस एट कौकुंठला, ट्विनगुटी WDM3A are the links of काचीगुड़ा मैंगलोर। देवर कटरा, महबूब नगर टाउन हॉल। तो सुबह के 9:08 पर करीब 40 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुंचे हैं महबूब नगर। तो ऑलमोस्ट 40 मिनट के डिले के बाद हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं महबूब नगर। सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी 9:10 के ऊपर हो चुका है। और महबूब नगर में वैसे समोसे वाले मुझे दिखे थे, बट वो एकदम पीछे थे। तो जो जहाँ पर जनरल क्लास स्लीपर क्लास है उस साइड में थे। AC जहाँ पर है वहाँ पर कोई वेंडर आया ही नहीं। अब पता नहीं रास्ते में उन लोग चढ़े हैं स्टैंड में कि अब सीधा मुझे काचीगुड़ा में हैदराबाद में ही मुझे कुछ मिलेगा खाने पीने, देखना पड़ेगा। पूरी भाजी भैया क्या क्या? पूरी भाजी बस एक ही है। कितने का? 50 रुपये दे दो एक। तो 50 रुपये में ये पूरी भाजी कुछ मिली है, देखते क्या है एक्चुअली में। ये क्या है, इतना हार्ड है ये तो पता नहीं क्या किस चीज़ की सब्ज़ी है, ठीक है, लेकिन पूरी बहुत ज़्यादा हार्ड है। पूरी की ना, पूरी तो है ही नहीं है, कुछ और ही है। 50 रुपये में ये सब मिलता है सुबह सुबह। जो पूरी सब्ज़ी के नाम पे जो फालतू चीज़ दी है ना, मैं आधा भी नहीं खा पाया, उसको फेंकना पड़ा, इतना बेकार था। तो अगर आप इस रूट से कभी जा रहे हो और ट्रेन में आपको इन लोग मिलेंगे पूरी सब्ज़ी बेचने वाले महबूब नगर के आसपास,
मत लेना, बिल्कुल मत लेना। जट चेरला कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। फलकनुमा। और यहाँ पर है विशाखापट्टनम काचीगुड़ा का एमटी रेक और एमएमटीएस भी है। मलकपेट। तो अपने समय से करीब 25 मिनट के ऊपर डिले के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी इस ट्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो गाइज़ हम लोग अभी पहुंच चुके हैं काचीगुड़ा 25 मिनट के डिले के बाद। और यहाँ पर मुझसे मिलने आए हैं हमारे फ्रेंड पृथ्वी। इन्होंने कई बार मुझे रूट सजेस्ट किए अलग अलग प्रकार के। मैं कोशिश करूँगा इनके सजेस्टेड रूट्स पे भी जाने का, खासकर जो सदर्न रीजन है इंडिया का, तो वहाँ के बहुत सारे रूट्स इनको पता है। और एक्चुअली है ये यूएस से, बट अभी कुछ समय से वापस इंडिया आए हैं और अभी जाएंगे वापस यूएस। तो 25 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुँचे यहाँ काचीगुड़ा पे। और अभी लोको जो है वो चेंज हुआ है, वापस से जो इलेक्ट्रिक लोको था वो चार्ज ले रहा है इस गाड़ी का, और जो डीजल है वो हट गया है। अब देखते हैं कब तक अपना डिपार्चर होता है। शायद अगले 5 से 10 मिनट में हो जाना चाहिए। इसके बाद का रन है थोड़ा मैं आराम से दिखाऊंगा, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिखाने वाला अभी, एटलीस्ट भोपाल तक का। तो फिर चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपनी जर्नी इन यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अब काचीगुड़ा जंक्शन स्टेशन से। जंक्शन नहीं है, हैदराबाद के अंदर ही आता है काचीगुड़ा, और उसी का एक पार्ट है ये। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। तो काचीगुड़ा से हम निकल चुके हैं और अभी बढ़ रहे हैं हम, हमारे अगले स्टॉप वो है काजीपेट। यहाँ से सीताफल मंडी आएगा, सीताफल मंडी से हम लोग रूट डाइवर्ट करेंगे अपना और जाएंगे बाईपास लाइन पर, जो जाएगी सीधा हमें पहुँचाएगी मौला अली पे। तो ऐसा कुछ रूट है, थोड़ा सा अलग से जाता है। वैसे जो काचीगुड़ा से यहाँ तक का आपका बल्लारसा तक का जो रूट है मैं कई बार कवर कर चुका हूँ, तो उसको आज मैं उतना डिटेल में कवर नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको एकदम डिटेल में देखना है
तो मैं आपको कुछ लिंक्स दे दूंगा जिसमें मैं इस रूट को मैं कवर कर चुका हूँ कई बार। उसमें से एक ट्रेन है, वो है वैनगंगा एक्सप्रेस। वैनगंगा एक्सप्रेस यशवंतपुर से बल्लारसा तक सेम टाइमिंग पे चलती है जिस टाइमिंग पे हमारी ये ट्रेन है, जो है कि यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस। सेम टाइम है, बस दिन अलग है। यशवंतपुर गोरखपुर थर्सडे को जाती है, वैनगंगा फ्राइडे को जाती है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी पूरा टाइमिंग सेम है दोनों का। और जो काचीगुड़ा से लेकर बल्लारसा तक का रूट है उसमें ज़्यादा कुछ फ़िलहाल चेंज नहीं आया है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो सिरपुर कागज़ नगर और रामागुंडम के आसपास जो थर्ड लाइन गई है, बस उसके अलावा जहाँ बाकी पूरा का पूरा रूट वैसी का वैसी ही है। तो मेरे दूसरे वीडियोस में आप देख सकते हैं एकदम डिटेल में। इवन जो दुरंतो एक्सप्रेस में भी जर्नी किया था वो भी है उसमें। और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जामिया उस्मानिया। खाते हैं कंटिन्यू जर्नी। एंड ऑल्सो थैंक्स टू पृथ्वी फॉर ब्रिंगिंग सम प्रॉपर ब्रेकफास्ट फॉर मी। वो 50 रुपये वाले से तो काफ़ी बेटर ही है, ये बेटर ही है। तो पहले काचीगुड़ा के पास जो रूट हुआ करता था वो था मीटर गेज, और सीताफल मंडी स्टेशन पे मीटर गेज का कुछ बाकी नहीं है सिवाय इस डेस्टिनेशन बोर्ड के। ये मीटर गेज के ज़माने से यहीं पर है। तो सीताफल मंडी के बाद हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं मौला अली की तरफ। जो मेन लाइन है वो जाती है सिकंदराबाद की ओर, और हम लोग अभी जा रहे हैं मौला अली की तरफ। वैसे ये रास्ता जाता है मलकाजगिरी की ओर भी, लेकिन मलकाजगिरी स्टेशन से जस्ट पहले हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे फिर से मौला अली की तरफ। हमारे ऊपर से जो रेल लाइन आपको दिख रही होंगी वो है एक्चुअली में हैदराबाद मेट्रो की रेल लाइन। और ये है सिकंदराबाद जंक्शन का यार्ड। वो जो अलग से लाइन है वो है सिकंदराबाद से मौला अली वाली, और हम लोग अभी हैं काचीगुड़ा मलकाजगिरी लाइन। वैसे ये है लालागुड़ा गेट स्टेशन। ग्यारह बज के 49 मिनट, हाँ 11:40 हो रहे हैं अभी। और हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं मलकाजगिरी। यहाँ से अभी हम लोग फिर से डाइवर्ट होने वाले हैं। वैसे आज दशहरा है, तो ये जो लाइन मेन लाइन जो सीधा जा रही है मलकाजगिरी से दयानंद नगर की ओर, वो जा रही है आगे नांदेड़ की तरफ धर्माबाद होते हुए। और हम लोग अभी बढ़ रहे हैं मौला अली बाईपास जंक्शन की तरफ। मौला अली स्टेशन नहीं टच करेंगे हम, बट जो स्टेशन के जस्ट बाद हम लोग मेन लाइन को इंटर कर लेंगे, जो सिकंदराबाद गाजीपेट मेन लाइन है। और ये जो स्टेशन है वो है दयानंद नगर स्टेशन। आज की तारीख हो चुकी है 15 अक्टूबर 2021 और आज है दशहरा। तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लेट आ जाएगा और दशहरा बहुत निकल जाएगा तब तक, फिर भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ दशहरा की और दिवाली की भी।
सिकंदराबाद रक्सौल का पुराना रे, अब ये ट्रेन LHB होने वाली है। और ये है मौला अली यार्ड। और अभी हम लोग इंटर करने वाले हैं जो मौला अली से आती है लाइन, सिकंदराबाद से आती है जो मेन लाइन काजीपेट वाली, वहाँ पर। ये हम आ चुके हैं अब सिकंदराबाद काजीपेट मेन लाइन। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से अब रन चालू होगा 120 kmph के मैक्सिमम स्पीड पे। अब तक जो रन था वो 110 तक ही था। ये दादरी स्टेशन, इस स्टेशन का पहले नाम था रायगीर। बारह बज के 52 पर हम लोग क्रॉस करते हैं जनगांव 12:52। डीजल लोकोशेड काजीपेट। और साथ ही में यहाँ पर भी है इलेक्ट्रिक लोकोशेड काजीपेट का। और यहाँ हम लोग पहुँचे हैं काजीपेट जंक्शन पर। हम लोग बस 15 मिनट लेट है फ़िलहाल काजीपेट जंक्शन पर। दोपहर के 1:30 हो रहे हैं अभी। तो 1:33 पर 18 मिनट की डिले के बाद हम लोग निकले काजीपेट जंक्शन से। वैग 7 है उधर, WDG कोड में जा रहे हैं। तो वैग 9 है, वैग 7 बहुत सारे, वैग 9 इधर, ये भी वैग 9 दो, एक वैग 7 है, इसके पीछे WDG 40। वो रायपुर के अलावा ट्विंस, रायपुर WDG। बहुत सारे फ्रीट लोकोमोटिव से आज यहाँ। ये फ्रीट जा रही है, वो जा रही है वारंगल की तरफ, और हम लोग बढ़ रहे हैं बल्लारशाह की ओर। काजीपेट से 2 लाइन जाती है, 3, एक जिससे हम लोग आए सिकंदराबाद की ओर से, एक ये जो फ्रीट जा रही है वारंगल की तरफ, और एक हम लोग जा रहे हैं बल्लारशाह की तरफ। तो वारंगल बल्लारशाह एक मेन लाइन है, तो हम लोग उसको ज्वाइन करने वाले हैं। वैसे ये जो लाइन है वारंगल से आगे जाती है विजयवाड़ा की तरफ। वैसे यहाँ पर भी एक स्टेशन है काजीपेट टाउन करके, तो यहीं पर हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं अभी मेन लाइन का, जो है विजयवाड़ा बल्लारशाह मेन लाइन। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं काजीपेट से, और हमारा अगला स्टॉप है सिरपुर कागज़ नगर। उसके बाद आएगा बल्लारशाह। काजीपेट से सिरपुर कागज़ नगर के बीच थोड़ा सा आराम करने वाला हूँ मैं अभी।
तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं वो आप चेकआउट कर सकते हो उन वीडियोस को। तो उसमें कई वीडियोस मैंने एक्चुअली बनाए हैं इस सेक्शन के, जिसमें आपको डिटेल में ये रूट कैसा है वो दिख जाएगा। और ताजीपेट से निकलने के बाद हमें ये लेक मिलती है, बहुत बड़ी सी प्यारी सी। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस गाड़ी में, बच्चे भी बहुत सारे, तो हल्ला गुल्ला है। करते फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू। तो दोपहर के 4 बजे हम लोग निकल रहे हैं अभी सिरपुर कागज़ नगर। डिलेड है अभी भी गाड़ी, 15 से 20 मिनट कुछ। नई दिल्ली तिरुवनंतपुरम केरला एक्सप्रेस। तो करीब 110 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है हमारी गाड़ी। सिरपुर टाउन स्टेशन ठीक 4:13 पर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और इस स्टेशन के बाद तेलंगाना स्टेट भी ख़त्म हो जाएगा और महाराष्ट्र स्टेट चालू हो जाएगा। दिल्ली चेन्नई तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो ये है वर्धा नदी पे बना हुआ ब्रिज। तो समय हो रहा है शाम के 5:15, नहीं 5:05, और हम लोग 15 मिनट बिफोर टाइम पहुँचे हैं बल्लारछा जंक्शन पर। काफ़ी अच्छा खासा कवर किए, वैसे स्लैग था इसके पास तो कवर तो करना ही था। सिरपुर कागज़ नगर से 40 मिनट के डिले पे निकली थी और यहाँ पर 15 मिनट बिफोर पहुँच गई। टाइमिंग ही ऐसा था इसका। यहाँ खाने पीने का आपको बहुत कुछ सामान मिल जाएगा। वैसे 5:05 यानी 7:05। क्या फ़ोन है भैया? बहुत कैमरा क्लीन है। आईफोन है। आईफोन है। तो गाइस समय से करीब 15 मिनट पहले हम लोग पहुँचे हैं बल्लारछा पर। तो वैसे आप देख सकते हैं बल्लारछा से पास ही में तड़ोबा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्टेयर्स पे है शेर का फोटोग्राफ लगाया गया है। वहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स है
एक्चुअली में। और यहाँ पर मुझसे मिलने आए हैं हमारे यहीं के मोहित भाई और साहिल, तो यहीं के लोकल रेल फैंस है। वैसे मोहित तो है जयपुर साइड का ना, इंदौर का है ये, ठीक है, ये यहीं का है। इसने मेरे लिए खाना भी लाया, इसका बेचारे का 58 जोमेटो ऑर्डर था साल भर का, 50वां। वैसे पीछे पीछे हमारी चल रही है दुरंतो और राजधानी, आगे जाके पता नहीं कहीं तो ओवरटेक करेगी चंद्रपुर के आगे, तो उसका वेट करेंगे। केरला तो ओवरटेक नहीं मारेगी ना, केरला नहीं मारेगी ओवरटेक। कंटिन्यू करते हैं फिर अपनी जर्नी गोरखपुर यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस की। थैंक यू। दशहरा के मौके पर यह स्टॉल भी सजाया गया आज, और एकदम अपने करेक्ट टाइम पे निकले हैं हम बल्लारसा से 5:25 पर।